जजीला असलम की जगह मोहम्मद सलीम खान नए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मोहम्मद सलीम खान 3 बरस के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार होंगे। इससे कबल 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती कर दी थी। जजीला असलम सुप्रीम कोर्ट से कबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की हैसियत से काम कर रही थीं। 6 महीनों में 18 IPPs के साथ नए मुआहदों का इम्कान। हुकूमत ने बगास पर मबनी पावर प्लांट्स के साथ टैरिफ में कमी के लिए मुआहदे का ऐलान करते हुए कहा है कि 1994 और 2002 की तवानाई पॉलिसी के तहत कायम करदा 18 IPP से बिजली की खरीदारी के मुआहदों पर नज़रसानी करने में 4 से 6 माह का वक्त लग सकता है। और ईरानी एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे के कत्ल में मुलव्वस 3 इसराइली जासूसों को सजाए मौत। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक हुकाम ने मुजरिमों की शहरियत की तफसीलात जारी नहीं की। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मोहसिन फखरीजादे के कत्ल में सहूलत कारी की थी और कत्ल के आलात की नकलो हरकत में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद की थी। ट्रंप दूसरे इनिंग्स खेलने को तैयार, मुखालिफिन ने डाल दिए हथियार। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब, डेमोक्रेट्स को बड़ी शिकस्त। नामुंतखब सदर का जारी जंगे खत्म करवाने का ऐलान। विक्ट्री स्पीच में कहा, अमेरिका में नई तारीख रकम करूंगा, अमेरिका को दरपेश तमाम मुश्किलात को हल, टैक्स को कम करूंगा, अवाम के हुकूक के लिए लड़ूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने JD वेंस को नायब सदर बनाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदारती महल, ऐवानी नुमाइंदगान सेनेट में रिपब्लिकन्स का राज। डोनाल्ड ट्रंप की 4 बरस बाद व्हाइट हाउस में वापसी। 20 जनवरी 2025 को 47वें सदर की हैसियत से हलफ उठाएंगे। इंतखाबी वोटिंग की जंग में 279 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। कैमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट ले सकी। सेनेट में रिपब्लिकन्स के पास 52 नशिस्तें। कांग्रेस में भी रिपब्लिकन्स की अक्सरियत यकीनी। अमरीकी इंतखाबात में पाकिस्तानी निजात अमरीकियों की कामयाबियां। टेक्सास में रियासती असम्बली के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सलमान भोजानी कामयाब। सलमान दूसरी मरतबा रियासती असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास की रियासती असम्बली के लिए सुलेमान लालानी भी मजबूत उम्मीदवार हैं। मिशिगन में आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान, पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेटिक टिकट पर मरियम सभी उम्मीदवार। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला है। सदारती इलेक्शन में ट्रंप कामयाब, उनके करीबी दोस्तों के तहनीती पैगामात आने लगे। भारतीय वजीर आजम ने तो पुरानी मीटिंग्स की तस्वीर भी शेयर कर दी। इसराइली वजीर आजम और बरतानवी हम मनसब ने भी मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को पैगाम में कहा, पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसी करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, उम्मीद है अमेरिका की नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी। ट्रंप की जीत उनके जंग रोकने के दावे का इम्तिहान है। अमरीकी इंतखाबात के बाद हमास रहनुमा समी अबू जहरी का बयान। कहा, डेमोक्रेट्स को गजा में जारी जंग के मामले पर अपने मुजरिमाना बयानात की वजह से शिकस्त हुई। ट्रंप को बाइडेन की गलती से सीखना चाहिए। अमरीका को इसराइल की गजा में जारी जंग में हिमायत की पॉलिसी को तब्दील करना होगा। ट्रंप के सदर बनने पर ईरान का रद्द-ए-अमल। ईरानी हुकूमती तर्जुमान फातिमा महाजुरानी का कहना है कि अमेरिका में कोई भी सदर बने, हमें फर्क नहीं पड़ता, एक की जगह दूसरे के आने से कोई खास तब्दीली नहीं आएगी। ट्रंप की फतह पर क्रेमलिन का भी मोहतात रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिका अब भी एक दुश्मन रियासत है और ये वक्त बताएगा कि क्या यूक्रेन जंग के खात्मे के बारे में ट्रंप के बयानात हकीकत में बदलते हैं या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की शानदार कामयाबी, कैंप में जश्न का समा, हामियों का व्हाइट हाउस के बाहर हल्ला गुल्ला। ट्रंप के हक में नारे, अमरीकी सदर की तनख्वाह 11 करोड़ रुपए, शाहाना रिहाइश, मिलेगी हर आसाइश, आम जहाज में सफर नहीं, खुसूसी बोइंग तैयारा दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की जीत, बिटकॉइन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। $75,000 का हिस्सा क्रॉस कर गया। क्रिप्टो करेंसी ने आखिरी मरतबा $73,750 को अबूर किया था। कैमला हैरिस के मुकाबले में ट्रंप क्रिप्टो करेंसी के हामी समझे जाते हैं। ट्रंप ने कहा था कि इख्तिदार में आने के बाद बिटकॉइन को दुनिया भर में लीगल कर देंगे।
अमरीकी तारीख के अहम सदारती इंतखाबात, GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात, नाज़रीन को पल पल की खबरों से आगाही, सदारती उम्मीदवार के इंतखाब का तरीक़ेकार, पाकिस्तान पर होगा इसका क्या असर, इमिग्रेशन और खारजा पॉलिसी पर क्या असरात मुरतब होंगे, वोटिंग से जश्न तक, तबसरे और तज्जिए, खुसूसी कवरेज में सबसे आगे। कराची के शहरियों की जिंदगियां सस्ती हो गई, डाकू आजाद, पुलिस बेबस, बेरहम डाकुओं ने एक और हंसता बसता घर उजाड़ दिया। डिफेंस फेज 5 तौहीद कमर्शियल में डकैती मज़ाहिमत पर 45 साल सईद कत्ल, मकतूल रकम निकलवा कर घर वापस जा रहा था। पुलिस ने वाकया रिवायती अंदाज में तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर कायद में रवा साल अब तक 106 अफराद डकैतों का निशाना बन चुके। कराची में सिक्योरिटी इदारे एक बार फिर सवालिया निशान बन गए। खुदकुश हमले के बाद भी सिक्योरिटी इदारे ख्वाब खरगोश से ना जाग सके। शाहराह फैसल से फायरिंग करते 2 ग्रुप एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से तक जा पहुंचे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों गाड़ियों और मुसल्लह अफराद को काबू किया। एयरपोर्ट पार्किंग से निजी कंपनी ने जख्मी गार्ड और लड़की समेत 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों गाड़ियों में सवार नौजवानों में झगड़ा मुश्तरका दोस्त लड़की के तनाज़िया पर पेश आया। पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। इसराइली फौज के गजा में हमले, मज़ीद 61 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस, अबू दक्का, नसीरात में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। मकबूजा मगरबी किनारे में ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों में 8 फ़लस्तीनी शहीद। जनीन में अल-कुद्स ब्रिगेड और इसराइली फौज में झड़पें। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि जनीन पर होने वाले हमलों में इसराइली फौज की जानिब से मुहलिक जंगी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेबनान में इसराइली फौज के इंसानियत सोज मज़ालिम, वस्ती लेबनान में फ़िज़ाई हमले में मज़ीद 20 अफराद शहीद। लेबनान में जारी जंग के 22 लाखों अफराद बेघर। इसराइली बर्बरियत से मजमूई शहादतों की तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। 13,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली दारुल-हुकूमत तल अवीव के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल दाग दिए। किरियात शमूना, सासा, बलाई अल जलील और गोलान हाइट्स पर रॉकेट दाग दिए। इसराइल के मकबूजा इलाकों में सायरन गूंज उठे, लोग जान बचाकर भागे और सड़कों पर लेट गए। गाइडेड मिसाइल से इसराइल का मरकावा टैंक तबाह, मुत्तादिद इसराइली फौजी जख्मी भी हुए। गजा में फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के बाद इसराइली हुकूमत ज़िल्लत, रुसवाई और परेशानी का शिकार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा में जारी जंग के मामले पर इख्तिलाफ पर वज़ीर दिफा यूव गेलेंट को बरतरफ कर दिया। इसराइली अवाम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए।